और इस हादसे पर यानी कि झांसी में जिस तरीके से हादसा हुआ उस पर न्यूज़ वन इंडिया पर बड़ा खुलासा, जिसमें मेडिकल कॉलेज का फायर सेफ्टी सिस्टम मौके पर फेल साबित हुआ है। अग्निशामक यंत्र मिले हैं एक्सपायर। 1 साल पहले ही खत्म हो गई थी अवधि। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने रेन्यू नहीं करवाया। क्या कर रहा था मेडिकल कॉलेज का ये प्रबंधन? क्या कर रहा था झांसी का अग्निशमन महकमा जो तमाम दावे करता है? भारी भरकम बजट बावजूद उसके व्यवस्थाएं पूरे तरीके से फेल। तो मेडिकल कॉलेज में 10 मासूमों की जल गई है चिता, इसका जिम्मेदार कौन है? और ऐसे तमाम सवाल इस दौरान पूछे भी जा रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया भी पूछता है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कर रहा था झांसी का अग्निशमन महकमा जो दावे करता है भारी भरकम बजट बावजूद इसके इतनी बड़ी व्यवस्थाएं पूरे तरीके से फेल साबित हुई हैं और मेडिकल कॉलेज में 10 मासूमों की जल गई है चिता। आखिरकार इन 10 मासूमों की जो चिता जली है इसका जिम्मेदार कौन है? तो झांसी हादसे पर न्यूज़ वन इंडिया पर सबसे बड़ा खुलासा और मेडिकल कॉलेज का फायर सेफ्टी सिस्टम मौके पर फेल साबित हुआ है। तो अग्निशामक यंत्र मिले हैं एक्सपायर। 1 साल पहले ही खत्म हो गई थी अवधि और जब 1 साल पहले अवधि खत्म हुई है तो आखिरकार क्यों नहीं रेन्यू कराया गया? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार प्रशासन यहां पर कर रहा था? क्या मासूमों की जिंदगी इतनी सस्ती है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देगा? क्या अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों की कोई भी सेफ्टी नहीं है? और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। एसके, क्या मासूमों की जिंदगी अब इतनी सस्ती हो गई है कि यहां पर सिस्टम पूरे तरीके से फेल नजर आ रहा है? जिन सिस्टम की बात कर रहे थे फायर सिस्टम की 1 साल पहले ही एक्सपायरी हो चुकी, बावजूद उसके 1 साल से कुंभकर्णीय नींद सोया हुआ है प्रशासन। बिल्कुल, ये बड़े सवाल है। उसकी वजह है जब 10 बच्चों की मौत हो गई है और कहीं न कहीं परिजन बिलख रहे हैं, पूरे मामले को लेकर जांच की मांग कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्योंकि वजह है वो अपने बच्चों को मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में इसलिए लेकर आए थे कि उनको लग रहा था कि ये बच्चे स्वस्थ होकर यहाँ से निकलेंगे और उनके घर में उनकी किलकारियां होंगी। लेकिन जिस तरीके की घटना हुई है, ये घटना निश्चित तौर पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर बड़े सवाल खड़ी करती है। एक तो फायर अलार्म नहीं बजा, दूसरा फायर सेफ्टी सिस्टम ने काम नहीं किया। जो फायर सेफ्टी सिस्टम है, जब इस तरीके की घटना होती है तो ऑटो एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हुआ। आखिर क्या वजह थी? इस घटना की भी जांच हो रही है। निश्चित तौर पर जब इस सारी चीजों को लेकर चीजें बाहर आएंगी तब ये चीजें तय होंगी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो उपकरण है जो फौरी तौर पर आग बुझाने के लिए मेडिकल कॉलेज में रखे गए थे, उनकी एक्सपायरी डेट 1 साल पहले हो चुकी है। बावजूद इसके इनको मेडिकल कॉलेज में रखा गया था। हालांकि अब देखना यह है कि जब ये मेडिकल उपकरण जब उनकी डेट खत्म हो जाती है और डेट खत्म होने के बाद इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन जांच कर रहा है और जांच करने के बाद जब इसकी रिपोर्ट आएगी तब कहीं न कहीं ये सारी चीजें खुलासा होंगी। और निश्चित तौर पर प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर लगातार कहीं न कहीं अलग अलग बयान दे रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में प्रशासन घिरता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल कई हैं। जब इनकी डेट खत्म हो गई, इनको समय रहते रेन्यू क्यों नहीं कराया गया? दोबारा से इनकी रिफिलिंग क्यों नहीं कराई गई? क्या ऐसी घटनाओं का इंतजार कर रहा था मेडिकल कॉलेज प्रशासन? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मेडिकल कॉलेज प्रशासन को देने हैं। हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन इस पर क्या कुछ अपनी टिप्पणी करता है, अपने बचाव में क्या कुछ कहता है, ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक के बाद एक लापरवाही मेडिकल कॉलेज प्रशासन की लगातार दिखाई दे रही है। एसके, फायर सिस्टम को लेकर ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले आए जब होटल में आग लगी है फायर सिस्टम की वजह से। और हमने उत्तर प्रदेश में अक्सर देखा है कि समय समय पर जांच के भी दावे किए गए और अग्निशमन की तरफ से सीधे तौर पर कहा जाता है कि हम समय समय पर जाती है, हमारी टीम पूरे तरीके से जांच करती है। ये कैसी जांच है एसके जो कि यहाँ पर ये क्या इस मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंचा है सिस्टम? क्या इस मेडिकल कॉलेज को छोड़ दिया गया था? किसके भरोसे छोड़ दिया गया था? और इस पूरे मामले को लेकर ही जांच के आदेश हुए हैं। हालांकि जो 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बनी है जिसमें डीआईजी और कमिश्नर है, इन सारे पहलुओं को देख रहे हैं और कहीं न कहीं इन पहलुओं को देखने के बाद चीजें निकलकर सामने आएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये घटना एक जगह हुई है, लेकिन कहीं न कहीं इस तरीके की घटनाओं का इंतजार तब तक किया जाता है जब तक कि कहीं न कहीं कोई घटना ना हो जाए या इस तरीके की तस्वीरें सामने ना आ जाए। संभवतः
प्रशासन तब तक चौकस नहीं होता है या चौकन्ना नहीं होता है जब तक इस तरीके की घटनाएं न हो जाएं। अब जब घटना हो गई है तो प्रशासन की तरफ से तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें बनाई जा रही हैं। प्रशासन अलग अलग दावे कर रहा है, कुछ कभी शॉर्ट सर्किट से घटना को बताता है, तो कभी इस पूरे मामले को लेकर कॉन्स्ट्रेटर में आग लगने की बात कहता है, कभी कहता है कि पूरा रूम ऑक्सीजनेटेड था जिस वजह से आग अचानक से फैल गई। तो सवाल बहुत सारे हैं। ये घटना उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में पहली बार हुई है, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें आपने इसके मैं वापस लौटूंगी आपके पास में, और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जी नमस्कार जी सर, आज ये जो घटना है वाकई में ही दिल दहला देने वाली है। ऐसे में तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। एक तरफ बिल्कुल आपकी तरफ से भी पूरे तरीके से कहा गया है कि जांच कमेटी बना दी गई है और मुख्यमंत्री भी इस दौरान पूरा संज्ञान ले रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। लेकिन सर, तमाम जांच भी आप करते हैं, औचक निरीक्षण भी आपकी तरफ से किया जाता है, लेकिन एक बड़ी लापरवाही उजागर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई, ऐसा बताया जा रहा है प्रथम दृष्टया। और इसमें लगभग जो भर्ती थे ढेर सारे बच्चों को बचाया भी गया है। 10 बच्चे आकस्मिक दुर्घटना का शिकार हुए हैं, 7 की शिनाख्त हो गई है, 3 की शिनाख्त की जा रही है और कुछ स्तरीय जांच के अलावा मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए गए हैं। दुर्घटना में मृत बच्चों के परिजनों को 5 लाख रुपए तत्काल आर्थिक सहायता दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं, 50,000 रुपए घायलों को, और जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाएगी तो उसमें भी हम छोड़ेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सर, अगर शासन की बात करें, बिल्कुल आपकी तरफ से पूरे तरीके से ये हमने सुना भी है, आपकी ये सारी बातें हमने सुनी, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि सरकार के मंसूबों पर, इस तरीके के जो प्रशासन है, अस्पताल प्रशासन मंसूबों पर पानी फेरता नजर आ रहा है? अगर समय पर व्यवस्थाएं रहती तो आज ये 10 जिंदगियां नहीं जाती। नहीं, व्यवस्थाएं, गैस सिलेंडर जो फायर के होते हैं रखे हुए थे, 4 ऐसे सिलेंडर्स को आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग विकराल रूप ली गई। ऑक्सीजन के सहारे आग तेज फैलती है। अब जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी हम पूरी बात आपको बताएंगे। बिल्कुल, लेकिन सर यहाँ सवाल ये भी है कि अधिकारी जो हैं वो पूरे तरीके से फेलियर नजर आ रहे हैं। कौन अधिकारी फेलियर नजर आ रहा? जो भी ऐसी लापरवाही पाई जाएगी कड़ी कार्रवाई होगी। आपके पास कोई सूचना हो तो बताइएगा। मैं बिल्कुल। और सर देखिए, अब तो राजनीति भी शुरू होगी। अखिलेश यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं इस प्रकार की घटनाओं को पॉलिटिसाइज न किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज में 10 मासूमों की चिताएं जली हैं, हालांकि इसको लेकर जो शासन है वो पूरे तरीके से, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पर संज्ञान ले रहे हैं और पल पल की अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं। लेकिन ऐसे में बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो अपने आप में बयां कर रही हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर अग्निशामक जो यंत्र है पूरे तरीके से यहाँ पर फेलियर साबित हुए। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने रेन्यू नहीं करवाया, ये भी निकलकर सामने आ रहा है। क्या कर रहा था मेडिकल कॉलेज का ये प्रबंधन? और फिलहाल इसको लेकर जिस तरीके से चाहे डिप्टी सीएम की बात करें या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, पूरे तरीके से हर एक परिवार के साथ में सरकार खड़ी नजर आ रही है। लेकिन ये जरूर लापरवाही यहां पर देखी जा रही है, जिस तरीके से अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही उजागर हो रही। फिलहाल इसको लेकर टीम बना दी गई है और अब ये टीम जांच रिपोर्ट 12 घंटे के अंदर शासन तक पहुंचाएगी। फिलहाल हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। एसके, क्योंकि अभी हम बात भी कर रहे थे इस दौरान डिप्टी सीएम से, और उनका भी यही कहना रहा कि हमने जांच कमेटी बना दी है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये घटना हुई है। सरकार, आपको ये समझना होगा कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर लगातार सतर्कता बरत रही है। हालांकि अगर हम सरकार की भूमिका की बात करें तो सरकार 2 चीजें कर सकती है। एक तो अस्पताल में बेहतर सेवाओं के लिए, बेहतर सुविधाओं के लिए, सुरक्षा इंतजाम के लिए बजट दे सकती है। दूसरा, मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार कहीं न कहीं अलग अलग विभागों की समीक्षा होती है। अलग अलग जो विभाग है वो समीक्षा बैठक में भाग लेते हैं। मुख्यमंत्री उनकी चीजों को समझते हैं, उसके बाद आगे का दिशा निर्देश देते हैं। लेकिन उन दिशा निर्देशों का पालन करना, उनको जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन कराना, जो सरकार ने बजट दिया है उसका सदुपयोग करना, उसको सुरक्षा इंतजामों के लिए खर्च करना, अलग अलग जो सुविधाएं मेडिकल कॉलेज या किसी भी जिला अस्पताल में मिलती है उनके लिए उनको लगाना,
ये सारा काम अधिकारियों का होता है। और अधिकारियों की भूमिका क्या है वो इस घटना से साफ तौर पर नजर आ रही है कि अधिकारियों ने उन कर्तव्यों का जो निर्वहन उनको करना चाहिए था वो निर्वहन संभवतः उनकी तरफ से नहीं किया गया। यही एक वजह है कि ना तो फायर अलार्म बजा, ना तो फायर सेफ्टी सिस्टम ने काम किया, ना तो जो फायर के उपकरण रखे थे वो रिन्यू कराए गए या रिफिलिंग उनकी कराई गई। सीधे तौर पर ये बहुत सारी लापरवाहियां हैं। मतलब साफ है कि मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े संस्थान में जिसमें पूरे बुंदेलखंड के मरीज जाते हो, क्योंकि झांसी मेडिकल कॉलेज के बाद सीधे कानपुर मेडिकल कॉलेज है या तो फिर लखनऊ में मेडिकल कॉलेज है। तो ऐसे में सवाल ये है कि पूरे बुंदेलखंड के जो मरीज हैं, जो अपने गंभीर मरीजों को लेकर मेडिकल कॉलेज जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका एक विश्वास होता है कि वो अगर इस अस्पताल में पहुंच रहे हैं तो उनको बेहतर इलाज मिलेगा। लेकिन बावजूद इसके अगर इस तरीके की घटना होती है तो सवाल खड़े होते हैं। और ये सवाल कहीं न कहीं प्रशासन के उस सिस्टम पर है जिस सिस्टम की वजह से इन 10 बच्चों की मौत हुई है। निश्चित तौर पर सरकार ने बजट दिया, सरकार ने दिशा निर्देश दिए, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जो जमीनी स्तर पर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। यही एक वजह है कि विपक्ष की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं लगातार हमले किए जा रहे हैं। विपक्ष मांग कर रहा है कि इस पूरे मामले में दोषी अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए, इस तरीके की घटना पूरे प्रदेश में दोबारा कहीं ना हो, इसको लेकर इंतजाम होने चाहिए। और निश्चित तौर पर सवाल इसलिए भी है क्योंकि जो परिजन लगातार मांग कर रहे हैं, जो पीड़ित हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, वो लगातार कहीं न कहीं इन चीजों के लिए कह रहे हैं कि जो भी दोषी ऑफिसर हैं जिनकी वजह से इस तरीके की घटना हुई है, जिनकी लापरवाही थी, और ये लापरवाही कहीं न कहीं उन निर्दोष परिवारों को भुगतनी पड़ी जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था। तो सीधे तौर पर सवाल उठेंगे और सवाल उठ रहे हैं। यही एक वजह है कि जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन है वो वर्तमान में बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रहा है। उसकी तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं जारी किया जा रहा है। वही रटा रटाया अधिकारियों का बयान है, जहां पहले वो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात को कह रहे थे, अब वो कॉन्सेंट्रेटर में आग लगने की बात कह रहे हैं, रूम के ज्यादा ऑक्सीजनेटेड होने की बात कह रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें अगर हम देखें भी तो बावजूद इसके जो सिस्टम काम करना चाहिए था वो सिस्टम काम नहीं कर रहा था। जहां पर नवजात बच्चे हो, और सीधे तौर पर बच्चे, चूंकि अगर दूसरे किसी वार्ड में ये घटना हुई होती तो शायद वहां के मरीज भाग भी सकते थे, क्योंकि नवजात बच्चे NICU के सिस्टम पर थे और मशीन के अंदर बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को अचानक से निकाल पाना भी एक कठिन काम होता है। तो ऐसी जगहों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के निर्देश हैं, इसकी पूरी गाइडलाइन है। उन गाइडलाइंस का पालन मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से नहीं किया जा रहा था। और सीधे तौर पर एक के बाद एक तस्वीरें, चाहे वो उपकरणों के अगर हम देखें तो उनके खत्म होने की बात हो, जिसमें उनका दोबारा रिफिलिंग नहीं हुई हो, या फिर अगर हम फायर सिस्टम को लेकर बात करें तो अलार्म न बजना, सेफ्टी सिस्टम का वर्क न करना, जो ऑटो सिस्टम होना चाहिए था वो काम नहीं कर रहा था। तो ये बहुत सारी वजह है जिससे इस तरीके की घटना हुई है। हालांकि पूरे मामले की जांच हो रही है, जांच के बाद जब चीजें बाहर आएंगी तो उसके बाद ये सब तय होगा कि क्या कुछ उन अधिकारियों पर कार्रवाई होती है जो इस पूरे मामले में जिम्मेदार हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के VC हो, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हो, या फिर हर किसी पर कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी इसमें दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई। इसके बाद भी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, माताओं की इस दौरान चित्कार सुनकर आपका दिल भी बैठ जाएगा, क्योंकि इस दौरान जिस तरीके से माओ के दिल पर बीत रही है, हाय मेरा बच्चा एक बार चेहरा तो दिखा दो, उनकी तरफ से ये सब बातें कही जा रही हैं। एक बार आंचल से लगाने दो। वो माँ जिसने 9 महीने अपनी कोख में उस बच्चे को पाला, हर दुख दर्द सहा, और महज कुछ ही देर में अब बच्चा दूर हो गया। तो मेडिकल कॉलेज में मची है चीख पुकार और हर तरफ मचा है हाहाकार। कौन है 10 मासूमों की मौत का जिम्मेदार? सवाल कई खड़े होते हैं। न्यूज़1 इंडिया के भी बड़े सवाल हैं कि सिस्टम की नाकामी ने ले ली 10 मासूमों की जान। ना सेफ्टी अलार्म बजा और ना संवेदनहीन मेडिकल कॉलेज की नींद टूटी। आखिर क्या इसी हादसे का इंतजार कर रहा था प्रबंधन? और इस दौरान SNCU वार्ड में भी शुक्रवार की रात 10:30 बजे लगी आग, और आग के बाद मची है अफरा तफरी, जहां पर नवजात बच्चों ने झुलसकर तोड़ा अपना दम। कुछ डॉक्टरों ने इस दौरान जान पर खेलकर भी बच्चों की जान बचाई, लेकिन कई तस्वीरें दिल को दहला देने वाली थी। एक डॉक्टर के हाथ में 3 नवजात झुलसे हुए बच्चे थे, और जिसने भी ये तस्वीर देखी उसका दिल दहल गया।
तो इस दौरान बेरहम दुनिया को समझने से पहले ही 10 मासूमों की जल गई अस्पताल में चिता। 9 महीने जिन माताओं ने कोख में रखा, पैदा होने के बाद 2 मिनट भी आंचल में नहीं उन्हें रख पाई। इससे पहले कि अपने जिगर के टुकड़े की इस दौरान मां देख पाती, उसको अपने कलेजे से लगा पाती, उसकी किलकारी सुन पाती, लेकिन उससे पहले ही सिस्टम ने इन मासूमों की जान ले ली। माताओं की चित्कार, बहुत सारे सवाल यहाँ पर पूछ रहे, क्या कसूर था मेरे लाल का जो आज उसको देखा भी नहीं जा सकता है? उस कलेजे के टुकड़े को जिसे 9 महीने अपनी कोख में रखा, हर दुख दर्द सहा और आखिरकार महज 9 महीने और इस दौरान महज 9 घंटे भी, 9 मिनट भी वो अपने बच्चे को नहीं देख पाई है। तो ऐसे में उस मां पर क्या गुजर रही होगी? इस फेलियर सिस्टम की वजह से, इस लापरवाही की वजह से आखिरकार उन माओं के दर्द की सुनवाई कहां पर सुनी जाएगी? तो ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और उन माओं का हाल जो कि अपने लाल को उनकी आंखें देखने के लिए अब तरस जाएगी। और इसी ये कवरेज लगातार जारी रहेगी। फिलहाल यहां छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।